आज लिखा है इस पे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या। राम मेरे ने एक बात कही है, देखो गलत भी हो सकती है, मन्ना जी इलाके में भी साझा कर लूँ, प्रोग्राम नहीं है तो घर के कुणबाह इकट्ठा है। जैसे न्यू कही भाई वृद्ध आश्रम खुलना बहुत गौरव की बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा विचार रखा है। गौशाला खुलना भी बहुत गौरव की बात नहीं है। स्वतंत्रता दिवस ये भी बहुत गौरव की बात नहीं है। स्वतंत्र वो होता जो गुलाम होया। पहले बीमारी पाओ, आजाद तो 500 है, पहले तो गुलाम होए। गुलाम क्यों होए? न्यू कैसे इतिहास, मारे तो ठाडा ताकतवर कोई नहीं था, मारे से संस्कारवान कोई नहीं था, सोने की चिड़िया मारे तो धनवान कोई नहीं था, फिर तुम गुलाम क्यों होगे? के बात से थर तो ठाडा नहीं, थर तो संस्कारवान नहीं, और एक बार नहीं हुए, जो भी आया उसे के होगे। इतिहास को पढ़ो, फ्रांसीसी आए तो फ्रांसीसियों के गुलाम हो गए, ऊण आए तो ऊण के गुलाम हो गए, मुगल आए तो मुगल के गुलाम हो गए, अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के गुलाम हो गए। व्हाट इज दिस? मतलब क्या है ये? और ये खुशी मनाने की बात है? आजादी से पहले का जिक्र करेंगे, गुलाम क्यों हुए, सत्यानाश क्यों होया। एक भजन को गौर से सुनिएगा, बोल भारत माता की। थोड़े थोड़े नए बोल हैं, थोड़ा सा गौर करिएगा, कोई गुस्ताखी भी रह जाए तो माफी चाहेंगे। हो कदे विश्व गुरु सोने की चिड़िया, इस दुनिया में सरनाम बन्या। अरे विश्व गुरु सोने की चिड़िया कदे दुनिया में सरनाम बन्या। फिर हिंद के प्यारे हिंदवासी, सुन कैसे देश गुलाम बन्या। गुरु सोने की चिड़िया सरनाम बन्या, प्यारे हिंदवासी सुन कैसे देश गुलाम बन्या। सोने की चिड़िया दुनिया में सरनाम बन्या, प्यारे हिंदवासी सुन कैसे देश गुलाम बन्या। प्यारे हिंदवासी सुन कैसे देश गुलाम बन्या। कदे विश्व गुरु सोने की चिड़िया दुनिया में सरनाम बन्या। अरे हिंद के प्यारे हिंदवासी सुन कैसे देश गुलाम बन्या। अपने हंगे माम आप ही टूट गए। सतयुग त्रेता युग उसने तो छोड़ दो, आज कलयुग कहीं से पहला युग था द्वापर युग। और जितने ताकतवर हमारा डीएनए बोलता है, जितने ताकतवर हम द्वापर में थे, ना कदे पहले थे ना आज, तो सत्यानाश हो गया। लेख न्यू कैसे द्वापर में हाथियां के पांव पकड़े पकड़े भीम ने न्यू बगा दिए ऊपर ने। भीम ने हाथियां के पांव पकड़े ऊपर ना भगा दिए। निवला इतने इस गुरुत्वाकर्षण की परिधि को वे हाथी पार करके उल्टे नहीं आए। जिसने हाथियां के पांव पकड़ के भगा दिए उल्टे नहीं आई, वो कितना ताकतवर होगा। और उस समय पर भीम से लड़ने वाले कई योद्धा थे, अकेला भीम नहीं था। तो इसका मतलब ताकतवर थे। ऐसी इंजीनियरिंग आज भी नहीं है रामेर भाई, जहां जल का और फरस का बोध ना रहे। पांडवों ने किला बनाया था द्वापर में, जड़ा जल दिखत आवड़ तो फरस था, फरस दिखत आवड़ जल था, जड़ा जवार दिखत आवड़ गेट था, जड़ा गेट दिखत आवड़ दीवार थी। इसे इंजीनियर आज भी कौन है? ऐसे हथियार महाभारत में चले, वे आज भी नहीं है। फिर के बात हुई न्यू हुई। द्वापर तक आते आते, द्वापर तक आते आते दजा शखर में चढ़ गई थी, जल पत्थर में फरक आना, शिल्प कला इसी बढ़ गई थी। विज्ञान शास्त्र हथियार पढ़ाई बहुत सी जनता पड़ गई थी।
धर्म नाश हुआ लेख महाभारत में कटगी थी। धर्म नाश होया महाभारत में कटगी थी। वेद व्यास का लेख ध्यान से, वेद व्यास का लेख ध्यान से, जो पढ़ते भेद तमाम बना। गुरु प्यारे हिंदवासी सुनकर कैसे देश गुलाम बना। गुरु दोने खिचड़िया दुनिया में सरनाम बना। के प्यारे हिंदवासी सुन कैसे देश गुलाम बना। इनके प्यारे हिंदवासी सुन कैसे देश गुलाम बना। सुमित सात रोड आपका ही नगरी का बच्चा है, हमारे बड़े भाई हैं। 500 रुपए का पुरस्कार भजन पर दिया, धन्यवाद। मुच्छाड़ा आप पर समझ जाओ। 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। हमारे बहुत प्यारे साथी हैं रावण भाई, कुटिया मुलाकात हुई थी कई दिन पास, बोला कितने दिन में भेटिया बैरी नहीं आई। 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं। द्वापर तक आते आते हमारी दजा शखर में चढ़ गई थी। जल पत्थर में फर्क रहा ना, शिल्प कला इसी बढ़ गई थी। विज्ञान शास्त्र हथियार पढ़ाई बहुत सी जनता पढ़ गई थी। अहंकार में नाश होया छप महाभारत में कट गई थी। वेद व्यास का लेख ध्यान से पढ़ते वेद तमाम बन्या। इंद के प्यारे हिंदवासी सुन कैसे देश गुलाम बन्या। आज न्यू कहे जनसंख्या गणी होगी, न्यू कहे जनसंख्या गणी होगी। देखो उसी द्वापर युग का जिक्र है। दो कुणबिया की भाई भाई चाचा ताऊ के भाई थे, उनकी लड़ाई में 18 अक्षोणी दल खप गए। ऐसा युद्ध धरती पर आज तक इतने मानस किसी युद्ध में नहीं मरे। 18 अक्षोणी का मतलब है 50-60 लाख लोग, पशु हाथी घोड़े रह गए न्यारे। और उसी द्वापर युग में 56 करोड़ यादव वंशी कट के मर गए। एक का कुणबा के जनसंख्या ने गिनो 100-125 करोड़ में 56 करोड़ तो एक यादवंशी द्वापर में कट के मर गए। लेख कैसे 18 अक्षोणी कुरुक्षेत्र में कट के मर गए। बात क्या हुई? द्वापर में ऐसा युद्ध हुआ, जितने भी योद्धा ताकतवर बहादुर थे उन सब ने भाग लिया, वे कट के मर गए। क्या जिक्र हो गया? 18 अक्षोणी कुरुक्षेत्र में, 18 अक्षोणी कुरुक्षेत्र में वीर सूरमा वंश गया। 56 करोड़ यादव वंशी विदुर भगत सा हंस गया। दंतवकर शिशुपाल अधर्मी कीचक दाना कंस गया। फूट का विषयर क्रोध के फण से मारे कुटुंब को दंस गया। फूट का विषयर मारे कुटुंब को दंस गया। फिर वर्ण शंकर औलाद हुई, न्यू जात पात का काम बना। के प्यारे हिंदवासी सुनकर से देश गुलाम बना। गुरु सोने की चिड़िया नाम बना। के प्यारे हिंदवासी सुन कैसे देश गुलाम बना। हिंद के प्यारे हिंदवासी कैसे देश गुलाम बना। 100 रुपए का पुरस्कार, नाम बताया नहीं। सुरेश जांगड़ा साहब, सोनू रोहिला, जय भाई, हरिओम भाई, हरिओम भाई, हरिओम भाई, हरिओम भाई, वहीं आ जाओ। एक जब द्वापर का अंत होने को आया, हमारे पूर्वजों का जिक्र है। 18 अक्षोणी महाभारत में वीर सूरमा वंश गया। 56 करोड़ यादव वंशी विदुर भगत सा हंस गया। दंतवकर शिशुपाल अधर्मी कीचक दाना कंस गया। फूट का विषयर क्रोध के फण से मारे कुटुंब को दंस गया। फिर वर्ण शंकर औलाद हुई, हमारा जात पात का काम बनिया। महाराज जात नहीं थी, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। फिर ये जात का जाई, सारे योद्धा कुरुक्षेत्र में मर गए, औरतें बच गई। आगे वंश चलाना, आगे ये दुनिया चलानी,
तो फिर मनसा ही शादी होने लगी। उनका मिलन हुआ, माँ दूसरे वर्ण की, बाबू दूसरे वर्ण का, उनसे पैदा संतान हुई, वे वर्ण में काउंट नहीं हो पाई। वहां से फिर जात पात चल गई। बोल शंकर भगवान की। उत्तम दिव्य बीज रहे ना, उत्तम दिव्य बीज रहे ना, सब तरिया हानि होगी, सब मर्यादा टूट गई, मन चाहे वर रानी होगी, अनसा कैसी शान दिखती, कागा सी बाणी होगी, मात पिता संस्कारहीन, संतान कहाँ शानी होगी। मात पिता संस्कारहीन, संतान कहाँ शानी होगी। बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। माँ बाबू फोन देखेंगे तो छोरा भी फोन देखेगा। जिसके घर आए दारू पी जा से बैठक में बैठ के, उसका छोरा बाट में है कदियो मुड्डा खाली और इस पर मैं बैठूं। जो माता पिता ध्यान भजन नहीं करते, और वे न्यू सोचें तेरा छोरा भजन करे, ये हमारी बेईमानी है। अगर छोरा भजन आनंदी बनाना है तो पहले माँ बाप को करना पड़ेगा। बोल हर्षपुरी महाराज ओ मात पिता संस्कारहीन, संतान कहाँ शानी होगी। मात पिता संस्कारहीन, संतान कहाँ शानी होगी। भाई का सर तारण खतरी, भाई का सर तारण खतरे, अरे भाई नमक हराम बनया। इनके प्यारे नवासी सुन, कैसे देश गुलाम बना। गुरु सोने की चिड़िया सरनाम बना, इनके प्यारे हिंदवासी सुन, कैसे देश गुलाम बना। इनके प्यारे हिंदवासी सुन, कैसे देश गुलाम बना। ये गौपालक हैं, नाम नसीब जी मूछों वाले गौ माता के पालक हैं। भगवान कभी आप कृष्ण भगवान के सखा रहे होंगे जो आप में गौ सेवा का ये आज भी समस्मरण है। भगवान आपकी ऊर्जा में तरक्की दे और आशीर्वाद दिया, मेरा प्रणाम। और सुमित जी के मित्र निवास भाई, मान सम्मान किया, धन्यवाद। राधे श्याम जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, गुरुजी। बार बार धन्यवाद। दीपक जुलाना बहुत बढ़िया। कवि सांगी, धर्मवीर सांगी जी के शिष्य दीपक जुलाना जी, 100 रुपए का वॉइस ऑफ हरियाणा दीपक जुलाना 100 रुपए का आशीर्वाद। ऑनलाइन कार्यक्रम देख रहे हैं, 100 रुपए का इनाम दिया है ऑनलाइन, धन्यवाद है, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। मुगल आए तो बहुत ज्यादा सेना लेकर नहीं आए थे, वे तो थोड़े दो मुट्ठी आदमी थे। अंग्रेज आए तो बहुत ज्यादा नहीं आए थे, मारे लोग उनके साथी बन गए। अरे अपने मानसा ने भेद दे दिया और इस देश को गुलाम करा दिया। आखिरी कली घर के भेदी ने लंका ढाई, घर के भेदी ने लंका ढाई, आप पर्दा फास किया, दुश्मन के संग मिल भाई ने, भाई दुश्मन का दास किया, नहीं संभाल रही आपस की, दूजे पर विश्वास करा, अपना राग अपनी डपली, इनका सत्यानाश करा। अपना राग अपनी डपली, इनका सत्यानाश करा। विकास कविता भजन का कारज, विकास कविता भजन का कारज, हमारा 8 पहर सुबह शाम बना। इनके प्यारे नवासी सुने, कैसे देश गुलाम बना। विश्व गुरु सोने की चिड़िया दुनिया में सरनाम बना। इनके प्यारे हिंदवासी सुन, कैसे देश गुलाम बना। इनके प्यारे हिंदवासी कैसे देश गुलाम बना। हरिओम।
मास्टर जी रमेश जी 500 रुपये का इनाम आशीर्वाद दिया प्रणाम। 100 रुपये का इनाम भाई जी नाम बताया नहीं धन्यवाद। के घर के बेदी ने लंका ढाई अप पर्दाफाश करया। दुश्मन के संग मिल भाई ने भाई दुश्मन का दास करया। नहीं सवान रही आपस की दूजे पर विश्वास करया। अपना राग और अपनी डपली इस हिंद का सत्यानाश करया। विकास कविता भजन का कारज मारा 8 पहर सुबह शाम बनया। हिंद के प्यारे हिंदवासी सुन कैसे देश गुलाम बनया।